हेलो बच्चों। भाई, पिछली बार जब आपसे विदा हुआ था तो आपसे कहा था कि अगली बार जब भी मैं आपसे मिलूँगा तो परियों की कहानी लेकर आऊँगा, क्योंकि उस नन्ही बिटिया ने ये कहा था कि अब की बार हमें परियों की कहानी ज़रूर सुनाना। उसकी फरमाइश काफ़ी दिनों से अभी हमारे पास पहुंच चुकी थी, लेकिन परियों की कहानी मैंने खोजने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो नंदन नहीं मिल पाया मुझे जिसमें वो परियों की कहानी छपी थी। फिर मैंने अपनी दूसरी किताब ढूंढी जिसका नाम था मेरी समग्र बाल कहानियाँ भाग 2। ये आप देख रहे हैं ना, ये मेरी किताब थी समग्र बाल कहानियाँ भाग 2। इस पुस्तक में वो नंदन में छपी हुई कहानी संकलित है, यानी जो नंदन में छपी थी 2005 में मैंने लिखी थी कहानी शिला पर बाघ, वही कहानी इस पुस्तक में भी छपी हुई है। इसलिए आज मैं आपको वही कहानी सुना देता हूँ। शिला पर बाघ ये परियों की कहानी है, तो आपको ज़रूर आनंद आएगा। तो बच्चों, किशनगढ़ गांव था, उसमें दो भाई रहते थे। एक का नाम था माधव बड़े वाले का, और छोटे वाले का नाम था हरि। अब माधव जो है और हरि दोनों अपनी माँ के साथ रहते थे, क्योंकि जब वो बचपन में ही उनके पिताजी का देहांत हो गया तो बड़ी माँ ने उनको बड़ी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया। अब माधव जब बड़ा हो गया तो वो जमींदार के यहाँ काम करने लगा। उसका हल चलाता, खेतों में कटाई करता, ये काम करता, तो जमींदार बदले में उनको पैसे दे देता। और माधव के बड़ा भाई था, छोटे भाई का नाम था हरि। हरि जो है वो उसको जमींदार ने अपने पशुओं को खेतों में चराने के लिए लगा दिया। भाई तू भी खाली बैठा है, खेती तो तू कर नहीं पाएगा, चल पशुओं को ले जा और इनको जंगल में चरा के ले आ। अब हरि जो है रोज पशुओं को ले जाता और जंगल में उनके घास खिलाता और शाम को वापस ले आता। बच्चों, क्या हुआ, एक दिन हरि पशुओं को लेकर जंगल में चला गया। अब जंगल में गया तो बारिश और तूफान आ गया, बहुत तेज आंधी चली और फिर बारिश शुरू हो गई। तो सारे पशु जो हैं वो इधर उधर भाग लिए। अब हरि एक को रोकने की कोशिश करता तो दूसरा दूसरी दिशा में भाग जाता। अब हरि परेशान हो गया, क्या करे, सारे पशु इधर उधर भाग गए। तो हरि रोने लगा, क्योंकि उसे डर था कि घर जाऊंगा तो जमींदार मुझे मारेगा और माधव और मेरी माँ भी मुझे जो है ना भला बुरा कहेंगी। अब वो क्या करे, वो यही सोचता सोचता वहीं एक शिला के ऊपर बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि घर जाऊं तो कैसे जाऊं। अब वो शिला के ऊपर बैठ गया तो वो शिला पे बैठता बैठता जो है ना वो थका हुआ था, तो वहीं लेट गया और उसकी आंख लग गई। उस शिला पर उसको नींद आ गई। अब क्या हुआ कि जब रात तो हो ही चुकी थी, अंधेरा, तारे निकल आए, चांद निकल आया। थोड़ी देर में वहां पे परियां आ गई। जंगल में परियां आ जाती थी, खुला मैदान देखा उन्होंने और वो वहां आके नृत्य करने लगी। तभी उनकी नजर जो है, एक छोटी परी की नजर शिला पर लेटे हुए हरि की तरफ गई। तो उसने देखा कि एक बच्चा लेटा हुआ है। बच्चों, वो आपस में परियां जो हैं वो देख रही थी कि तभी वहां से एक तेंदुआ गुजरा। अब तेंदुआ जो है रात को शिकार के मूड में होता है। उसने मानव गंध महसूस की कि भाई यहाँ तो कोई इंसान है, तो उसने शिकार करने के लिए इधर उधर वो आया। तो उसने देखा शिला पर एक बच्चा लेटा हुआ है। अब तेंदुआ उधर आता, इससे पहले परियों ने आपस में चर्चा की कि भाई तेंदुआ तो इस बच्चे को नुकसान पहुंचा देगा। परी ने बड़ी परी से कहा कि दीदी, ये तो बच्चे को खा जाएगा तेंदुआ, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ये बच जाए। तभी उसको ध्यान आया कि भाई हाँ ऐसा है, तेंदुआ शेर से बहुत डरता है।
और हम इस बच्चे को शेर बना देते हैं। उसके पास, बड़ी परी के पास जादुई छड़ी थी। उसने उस शिला पर लेटे हुए हरि को वो छड़ी छू दी। अब वो हरि जो है शेर बन गया, बाघ के रूप में आ गया। अब जब तेंदुआ उधर आया और उसने देखा कि यहां बच्चा नहीं, यहां तो बाघ लेटा हुआ है, तो वो तो डर के भाग गया वहां से। अब शेर वो तेंदुआ चला गया और परियां भी नृत्य करके वो जाने लगी। तो उस छोटी परी ने कहा कि दीदी अब इसको दोबारा से इंसान बना दो, ये बच्चा बना दो, इसको परी उससे छू दो। वो बड़ी परी बोली, देखो बेटी ऐसा है, हम इसको नहीं बना सकते क्योंकि मेरी जो छड़ी है वो एक दिन में एक ही बार काम करती है। तो आज हमने इसको बाघ बना दिया, अब मैं इसको पूरा दोबारा से इंसान नहीं बना सकती। हाँ, एक चीज हो सकती है कि आज के बाद, यानी आज तो ये बाघ रहेगा, आज के बाद कोई इंसान अगर इसे छू देगा तो ये फिर इंसान बन जाएगा। अब छोटी परी बोली, अब यहां इंसान कौन है जो छू दे इसको? तो कह, जब भी कोई छू देगा तो ये इंसान बन जाएगा। अब इतना कह के वो परियां आसमान में उड़ गई। अब बच्चों, जब हरि की आंख खुली तो उसने देखा, अरे मैं तो रात हो गई है और मैं अभी शिला पर ही लेटा हुआ हूं और जंगल में से सारे जानवर भी जा चुके हैं। तो उसने सोचा कि रात को अब मैं घर चलूं। अब सवेरा होने वाला था। अब सवेरे जब उससे जैसे ही रोशनी फैली तो वो घर की ओर चल पड़ा। लेकिन उसने जब अपने शरीर पर देखा तो वो तो शरीर तो उसका बाघ का हो गया था, इंसान का तो था ही नहीं। अब उसने ये सोचा कि मैं गांव में जाऊं तो कैसे जाऊं भाई, लोग तो मुझे डंडे वंडों से मार देंगे कि बाघ आया बाघ आया। लेकिन फिर भी चलो चलता हूं, मैं जाके माँ को और अपने भाई माधव को सारी बात बता दूंगा कि इस तरीके से मैं हरी हूं, लेकिन मुझे बाघ बन गया हूं जंगल में रहने के कारण। अब वो चला गांव की ओर। तो गांव में जैसे ही वो घुसा तो गांव वालों ने उसे देखा और वो चिल्ला रहे थे, बाघ आया बाघ आया। और वो सारे अपने से डंडे छड़िए लेके जो है ना उसको मारने के लिए दौड़े। अब हरि तो बेचारा जो है गांव से क्या बोले, उसने बोलने की कोशिश की तो उसके मुंह से गुर्राहट निकले, शेर जैसी आवाज निकले। अब क्या करे, वापस जंगल में आके घुस गया। अब बच्चों, वो जंगल में आके वापस वहीं रहने लगा, एक गुफा में, शिला के पास जो एक गुफा थी उसमें रहने लगा। उधर माधव ने और उसकी माँ ने जब ये पता लगा कि हरि तो आया ही नहीं है, कई दिन से हो गए हैं, हम क्या करें, उसको कहाँ ढूंढे। और वो जितने भी जानवर थे जो जिनको वो चराने के लिए ले गया था वो तो रोज ही जंगल में जाते थे, उनको तो रास्ते का पता था। वो तो रात होने से पहले पहले जो है ना सारे जमींदार के घर में आ गए क्योंकि उनको तो रास्ते का पता था। अब जमींदार के पशु बाड़े में बांध दिया उनको और माधव ने जाके जमींदार को कहा कि हरि नहीं आया। जमींदार बोला, भाई हरि कहाँ गया, यहाँ तो पशु तो सब आ चुके हैं। अब उसकी माँ और हरि न, वो माँ और उसका माधव भाई दोनों जो हैं उसको ढूंढने के लिए चले। तो माधव ने कहा, माँ तुम रहने दो, मैं अकेला ही जाऊंगा, तुम वृद्ध हो, कहाँ चलोगी, मुझे तो भागना भी पड़ सकता है। मैं जंगल में जाता हूँ और उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ये सोचकर माधव जो है जंगल में गया। उसने आवाज़ लगाई, हरि हरि हरि, लेकिन कोई सुने तो तभी तो आवाज़ दे। हार कर वो उस शिला के पास बैठ गया जहाँ माधव ना वो हरि जो है पशुओं को लेकर आता था। अब क्या हुआ कि रात घिराई। माधव ने सोचा कि भाई अब मैं क्या करूं। उसने फिर आवाज़ लगाई, आवाज़ लगाकर उसने कहा, हरि। अब वो हरि ने जब गुफा में सुन लिया उसकी आवाज़ तो हरि जल्दी से निकल कर आया। वो बताना चाह रहा था, भाई मैं यहाँ हूँ। लेकिन जैसे ही माधव ने बाघ को अपनी ओर आते देखा वो तुरंत एक पेड़ पर चढ़ गया डर के। अब माधव तो डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया। अब हरि नीचे बैठा हुआ है, कैसे बताए उसको।
अब हरि जो है उसी शिला के ऊपर बैठ गया आकर, जहाँ पर उसको परियों ने बाग बनाया था। वो इस ये सोचकर बैठ गया कि वो माधव नीचे उतरेगा तो मैं उसको बता दूंगा भाई मैं ही हरि हूं। अब माधव डर के मारे ऊपर से नीचे उतरे ने, रात घिराई। अब माधव उतर नहीं सकता, हरि जा नहीं सकता, तो रात में वो वहीं दोनों बैठे रहे, वो पेड़ के ऊपर, वो शिला के ऊपर। थोड़ी देर में परियां आई, परियां वहां नृत्य करने लगी, और परियों ने, वो छोटी परी ने फिर देखा कि अरे ये तो बाघ आज भी वहीं बैठा हुआ है। एक परी बोली, बड़ी दीदी देखो ये तो वही बाघ है जिसको आप, ये वही लड़का है जिसको आपने उस दिन बाघ बना दिया था। अब माधव पेड़ पर बैठा था, उसने ये सुना कि भाई ये कह रही है कि बाघ बना दिया था। फिर बड़ी परी बोली, हाँ लगता है मुझे इसे किसी आदमी ने छुआ नहीं है, इसलिए ये जो है अभी तक बाघ ही बना हुआ है। बस इतना सुनना था। माधव ने तो सोचा कि जरूर यही हरि है, इन परियों ने ही इसको बाघ बनाया है। हरि माधव जो है तुरंत पेड़ पर से नीचे छलांग लगाई। अब जैसे उसने नीचे कूदा कि वो परियां डर के मारे भाग गईं कि भाई ये तो इंसान है यहाँ तो। अब माधव को तो पता लग गया था, उसने तुरंत हरि को जाके छू दिया। हरि को कहा उठ भाई उठ। अब हरि जैसे ही उसके छुआ तो वो इंसान रूप में आ गया। अब इंसान रूप में आ गया तो उसने पूरी बात बता दी, भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। उसने कहा चल भाई गांव में चल, सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। अगले दिन सुबह सुबह हरि और माधव दोनों जो हैं वो गांव में पहुंचे। गांव वालों ने देखा, अरे हरि लौट आया, अरे हरि लौट आया। तो जाके उन्होंने उसकी माँ को बताया कि चाची हरि और माधव दोनों आ गए हैं। माँ ने बहुत खुश होकर दोनों को गले लगा लिया। तो बच्चों, आपने आज परी की कहानी मैंने आपकी फरमाइश पूरी कर दी है, तो अब आप खुश हो और कल फिर समय पर आना ताकि आपको नई कहानी सुना सकूं। खुश रहो, नमस्कार।